कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित करने के बाद आज भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी राव दान सिंह ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। राव दान सिंह आज अटेली विधानसभा के गांव भफ पहुंचे। यहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर राव दान सिंह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार बदलाव की लहर है और कांग्रेस पार्टी अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी के साथ प्रदेश की सभी 10 की 10 सीट जीतने का काम करेगी। साथ ही देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को सबसे पहले समाप्त किया जाएगा। आज देश में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में एक एक भाई और बहन के हक और अधिकार की बात की गई। देश और प्रदेश में बदलाव की लहर चली हुई है। आज जनता और भाजपा के बीच लड़ाई है और जहां लड़ाई जनता से होती है वहां परिवर्तन करके रहती है। 4 जून को हिंदुस्तान का एक नया करिश्मा देखने को मिलेगा। भाजपा की हार होगी और कांग्रेस की जीत होगी और हरियाणा से 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। किरण चौधरी की बैठक से संबंधित सवाल पर कहा कि वह चौधरी बंसीलाल के परिवार से है और चौधरी बंसीलाल ने बहुत लंबे समय तक इस प्रदेश के नेतृत्व किया है। मैं तो पहले ही गारंटी से कहता था कि नाराजगी हमारे घर में भी हो सकती है, लेकिन पार्टी के हित के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे और मैं आज धन्यवाद करूंगा उनका कि उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि वह पार्टी के साथ है। मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी से का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया। हम भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी कांग्रेस को आम आदमी का जीवन दुभर हो चुका है। बेरोजगारी सब चढ़ के बोल रही है, महंगाई सब चढ़ के बोल रही है। इस देश का जहाँ 65% युवा, जिसे हम देश की टोटल पॉपुलेशन के अंदर मानते हैं, आज बेरोजगारी की कगार पे है। हिंदुस्तान के अंदर आज लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके जीवन के अंदर अब आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। यही हाल हमारे किसान का है। उसके अपनी पैदा की हुई मेहनत और परिश्रम की फसल को उसका उचित भाव नहीं दिला सकते। और सबसे बड़ी इस इलाके की खासियत रही है कि यहाँ का जवान देश की सरहदों पर और देश की जंग आजाद से पहले भी हमारे प्राणों के आहुति के खून से इतिहास लिखता रहा है। आज उसे भी कच्ची और पक्की फौज में बना दिया। अग्निवीर जैसी एक योजना ला करके यहाँ के जवानों को भविष्य का अंधकार में धकेल दिया। हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे लोगों को कि आपने अगर कांग्रेस में विश्वास दिया, जैसा कि लग रहा है कि देगी, तो अग्निवीर को सबसे पहले समाप्त करके परमानेंट जैसे पहले भर्तियां होती थी वैसे की जाएगी। आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, एक एक भाई और बहन के किस हक और अधिकार की हमने बात करके दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। इन्होंने 10 साल में जो लोगों को जुमले और जो झूठे वादे किए थे उनको तोड़ करके निराशा में भर दिया गया है। अब इस देश के अंदर प्रदेश में बदलाव की एक लहर चली हुई है। लोगों के समझ में आ चुका आज जनता और भाजपा के बीच की लड़ाई है, और जहाँ जनता की लड़ाई रहती है वो सत्ता परिवर्तन करके रहती है। तो 4 जून को जब देखेंगे रिजल्ट, हिंदुस्तान का एक नया करिश्मा देखने के लिए मिलेगा। भाजपा की हार होगी, कांग्रेस की जीत होगी और हरियाणा से 10 की 10 सीटें एक हमारे अलाई इंडिया के और 9 कांग्रेस की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से गुड़गांव से चले हैं और काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? अभूतपूर्व, मैं समझता हूँ, दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ कि मैं वहाँ 8:30 बजे से चला और अब सामने आपके रिजल्ट कितना है। रास्ते के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ हमारे भाइयों का प्यार नहीं उमड़ा हो। और अब भी आप देख रहे हैं, अभी आगे भी देखेंगे कि अभी हमारा सफर बाबा जयराम दास से होकर के महेंद्रगढ़ तक पहुंचने का है। मैं दिल से भाई लोगों का गहराई से धन्यवाद करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं ये उनका आशीर्वाद, ये सहयोग, ये जोश आने वाले 25 तारीख तक बना रहे, ताकि बैलेट के एक दबाव से, एक बटन से इस देश और प्रदेश की सत्ता का परिवर्तन करेंगे। ऐसा संभव हो रहा। सर, जिस तरह से श्रुति चौधरी की जो टिकट कटी है उसके बाद चर्चा थी कि नाराजगी है, लेकिन अभी मीटिंग करके किरण चौधरी ने कहा है कि पार्टी का जो फैसला है उसके साथ खड़े हैं और हम समर्थन करते हैं। पार्टी के जिम्मेवार नेता है, जोर बंसीलाल जी के परिवार से रिश्ता है। जोर बंसीलाल ने बहुत लंबे समय तक इस प्रदेश को नेतृत्व दिया है। मैं तो पहले ही गारंटी से कहता था कि कभी नाराजगी हमारे घर में भी हो सकती है, लेकिन पार्टी के हित के अंदर कोई ऐसी बात नहीं ली जाएगी, नहीं की जाएगी। और मैं धन्यवाद करूंगा आज उनका, जो उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग करके लोगों को विश्वास दिलाया कि वो पार्टी के साथ है, उनके आदेश के साथ है। मैं सारे लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ।
और उस नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है। लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि 25 तारीख को भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को जिताने की बात करें, हरियाणा के अंदर 10 के 10 सीटें जिताने। और जो सारे भाई यहाँ पर हैं ये मतलब मैं समझता हूँ एक एक भाई अपनी जिम्मेवारी समझ करके 100 आदमी भी लेकर जाएगा तो हजारों आदमियों की वहाँ पर उपस्थिति रहेगी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बड़े बड़े प्रदेश और देश के नेता उसके अंदर सम्मिलित होंगे। आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ आने वाली 3 तारीख को 10 बजे नारनौल के अंदर आज का नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरा जाएगा, इसलिए याद रखिए 3 तारीख को भूलना नहीं है। इन शब्दों के साथ आपने जो प्यार दिखाया, पगड़ी पहनाई, उसके लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के लोकसभा के प्रत्याशी रावदान सिंह जी अटेली विधानसभा क्षेत्र का पदार्पण हुआ है। अटेली विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व जीत इनको रावदान सिंह जी को मिलेगी कांग्रेस की तरफ से। मैं पूर्व शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने रावदान सिंह जैसे 36 बिरादरी के नेता को यहाँ का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। सब मिलकर लोकसभा में रावदान सिंह को अभूतपूर्व वोटों से जिता कर सांसद भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हम रावदान सिंह को भेजेंगे।